तपस्वी यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी सदाचारी गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी परमाराध्य सदगुरु महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। सत्यलोकवासी पूज्यपाद सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। भागलपुर कुपा घाट में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप सरलता की प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पंत जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यास पीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय पूज्यपाद बाबागण एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित साधक एवं साधिका वृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज हम लोग इस महापुरुष की 114वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। ये तो महायोगी थे, इसके बारे में क्या कहा जाए। एक संत ने लिखा, वाल्मीकि तुलसी भये उद्धव सूर शरीर, जनक वैदेही नानका सुखजी भये कबीर। वाल्मीकि जी जो संत थे वही शरीर त्याग करने के बाद जनक जी बने, जनक के रूप में आए। उद्धव सूर शरीर, उद्धव जी शरीर त्याग किए तो वही सूरदास जी महाराज वे ही बने। जनक वैदेही नानका, और राजा जनक जो विदेह कहलाते थे वही शरीर त्याग करने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज बने। सुख जी भये कबीर, और सुखदेव जी वही शरीर त्याग करके कबीर साहब बने। तो वैसे गुरु नानक देव जी महाराज के ही जैसे हमारे पूज्यपाद रामानंद स्वामी भी, सदगुरु रामानंद स्वामी भी वैसे में से ही थे। गुरु नानक देव जी महाराज को भी दो पुत्र था, लक्ष्मी चंद और श्री चंद जी। पूज्य बाबा को वो दो पुत्र, कृष्ण कुमार जी और अरुण बाबा। पुत्री भी थी उनकी, नाम की कहते थे। उनको तो लगता है जैसे वही गुरु नानक देव जी महाराज आज सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज के रूप में आए, जो गृहस्थ वेश में, गृहस्थ आश्रम में रह करके विरक्त होकर के दिखला दिया जो कैसे होते हैं। इसमें रहकर गृहस्थ आश्रम में रह करके विरक्त हो करके कैसे लोग योग को कर सकते हैं, इसमें परिपूर्ण योगी हो सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं, वही शिक्षा हम लोगों को वे दिए। उनके उस शिक्षा को हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए, वही उनकी पावन जयंती है। योग करना, योगी बनने के लिए कोई वेशभूषा की जरूरत नहीं है। योग जो है, योगी योग करने वाला ही योगी होता है। और योगी जो है संसार में सबसे श्रेष्ठ महान योगी को ही कहा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठा अध्याय के 46वां श्लोक में बतलाया कि तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोपिमतोधिका कर्मभ्यश्च योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया जितने प्रकार के तपस्वी हैं सबसे योगी श्रेष्ठ है।
और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मनिष्ठ से भी श्रेष्ठ। इसलिए योगी बनो, क्योंकि योगी बनने से ही योग करने वाला ही सबसे श्रेष्ठ होता है और वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह कैवल्य पद जो है, अभी हम लोग पाठक्रम में सुन रहे थे योग तत्व उपनिषद में, नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमम पदम पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञातेन मोहिता। पर केवल पद जो है नाना मार्गों से दुष्प्राप्य है, नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे। और वह ऐसा पद है जिसके संबंध में देवता भी नहीं जानते हैं, नहीं बता सकते हैं। वह निवचनीय पद ऐसा है जिसके संबंध में देवता भी नहीं बता सकते हैं। उसको शास्त्र के द्वारा प्रकाशित करना चाहे वह नहीं होगा। इसीलिए योगी योग करो। योग के लिए योग कैसे करें, कहां करें? योग सुन रहे थे हम लोग, मिलाप को कहते हैं योग। वियोग हो गया है उसका योग हो जाए, क्या वियोग हो गया है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो माया बस स्वरूप विसरायो तेरी भ्रम ते नाना दुख। जीव जब से पीर से अलग हुआ, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अनेक रूपों में हो जाऊं, तभी से देह को शरीर को गे घर को अपना जान रखा। यही माया बस स्वरूप बिसरायो, यही माया के बस में होकर के अपने स्वरूप को भूल गया, जिसके चलते तही भ्रम के नाना दुख पाए। इस भ्रम के चलते नाना प्रकार के दुख को भोगा। भगवान बुद्ध ने तो कहा, हम लोग दुख में पड़ करके इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, अगर सारे आंसुओं को एक जगह जमा कर एकत्रित कर दिया जाता तो नदी बह गई होती। और जितने शरीर को त्याग करके हम लोग आए हैं, मगर सारे हड्डियों को एक जगह जमा कर दिया जाता तो पहाड़ के समान ढेर हो गया होता। हम लोग आधे से संसार में जब से सृष्टि हुई है तब से हम लोग हैं। इसीलिए यह माया के वश में हो करके हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए, जिसके चलते दुख को भोग रहे। गुरु महाराज की वाणी में भी माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। इसके निवारण के लिए, से छूटने के लिए हम लोगों को परमात्मा की भक्ति एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस दुख से छूटने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, और वह उपाय है तो परमात्मा की भक्ति है, और वह यही है। इसीलिए इसको जानने के लिए तो योग हम लोग करें। इस जीव सही योग तो यह है, जीव रूप सत्य को परमात्मा रूप सत्य से मिला दें। असली योग तो यही है। लेकिन यह होगा कैसे? जो अपने आप को, जीव को परमात्मा रूप पीप से सत्य से मिला दिया है, वे होते हैं संत। उनका संग हो जाए, वे ही बतलाएंगे इस जीव रूप सत्य को परमात्मा रूप सत्य से कैसे मिलाएंगे। इस क्रिया को जानने वाले वे ही संत सदगुरु ही होते हैं। इसीलिए हम लोग वेदवाणी में सुन रहे थे, ओम युक्तवाय सविता देवांत स्वर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योति करिष्यत सविता प्रसवातिताम। अर्थ भी हम लोगों ने सुना। हे मनुष्यों, योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर योग के भेद को जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योति और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त कर। और इसके लिए परमात्मा से स्तुति की गई, हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जिनसे
योग के भेद को जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योति और दिव्य गुण अनाहत नाथ दोनों को हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए परमात्मा से स्तुति की गई। ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें, वे ही हमको इस भेद को बतला सकते हैं। योगाभ्यास सीखने वाले सच्चे सदगुरु की शरण, सच्चे सदगुरु अगर नहीं मिलेंगे तो कल्याण नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा, अक्षर ज्ञान देने वाला गुरु अगर अधकचरा हो तो बाद में भी हम लोग उसका सुधार कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्मवादी गुरु अगर अधकचरा होगा एक डग भी नहीं चल सकेंगे। इसीलिए सच्चे सदगुरु की शरण में चल करके, सदगुरु क्या होते हैं, क्या करते हैं? दाऊदास जी महाराज ने कहा, सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सो, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। दाऊदास जी महाराज ने कहा, सदगुरु जो होते हैं वे पशु को मनुष्य बना देते हैं। गजब, पशु को मनुष्य कहीं बनाया जाता है? अरे हम लोगों का काम जो था पशुवत काम था, पशु के समान जीना था। लोग देखते हैं कदाई गधा है या बैल है तो मनुष्य गधा कहता, बैल कहता, क्यों कहता? व्यवहार उसका काम जो गधा वाला है, बैल वाला है। इसीलिए सदगुरु पशुवत जीवन को मनुष्य बनाने वाला। मनुष्य कैसे रहता है, मनुष्य किसको कहते हैं? कि मनुष्य का शरीर हो गया, मनुष्य हो गए। मनुष्यवत मनुष्य वाला काम होना चाहिए, वह सिखाने वाला सदगुरु होते हैं। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, मनुष्य को सिद्ध बना देते हैं, मनुष्य से सिद्ध बना देते हैं। उनका वचन सिद्ध हो जाता, जिसको जो कह देता है वह हो जाता। पूज्य बाबा तो कितने को पुत्र नहीं हो रहा था, कितने को कह दिया तो पुत्र हो गया, कितने को क्या से क्या कर दिया। अस्वस्थ है, बहुत दवाई बता करके कितने को रोग मुक्त कर दिया, उनके वचन सिद्ध हो गया। वैसे जो होते हैं सदगुरु, मनुष्य सिद्ध बना देते हैं। केवल सिद्ध ही नहीं बनाते हैं, दादू सिद्ध थे देवता, आज सिद्ध से वे देवता हो जाते हैं। देखते हैं देवता की तरह पूजा, आज इसी यही सहरसा में देखते हैं 3-3 जगह उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे देवता की तरह आज उनकी पूजा हो रही है। देव निरंजन हो, निरंजन माया रहित वे परमात्मा हो जाते हैं। सदगुरु ऐसे करने वाले होते हैं। इसीलिए सदगुरु साधारण नहीं। भगवान शिव ने तो कहा, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो सदा शिवा नो गुरु धिका दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजियत प्रया भक्त्या तस् ज्ञान फलं भवि यथा गुरु तथैव वैसो तथैव गुरु पुण्यो महाभक्त्या नो भेदो विद्यते। गुरुदेव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु भी ज्ञान का सृजन करते हैं, वे ज्ञान के उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसीलिए गुरु बिनु ज्ञान नाही, और गुरु बिनु ज्ञान ना में ही न गुरु बिन आने उपकारी होगा। गुरु ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान देने वाले। अज्ञान दान से बढ़ करके दूसरा दान है भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, श्रेयान ही धर्मयाद यज्ञ अज्ञान यज्ञ परम तप। धन के द्वारा जो हम लोग यज्ञ करते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ जो है ना वह श्रेष्ठ है, क्योंकि सब काम कर समाप्ति तो ज्ञान में ही होता। तो ज्ञान देने वाले कितने बड़े होते हैं। कबीर साहब ने कहा दिया, एको अक्षर शिष्य को जो गुरुदेव बताए, धरती पर से द्रव नहीं जासो देरी उस ऋण से उऋण हो जाए। वह ज्ञान देने वाला के कितना उपकार है। इसीलिए वे ज्ञान का सृजन करने वाले, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु भगवान विष्णु है। विष्णु क्या? पालन करने वाले, भरण पोषण करने वाले। गुरु तो भरण पोषण करने वाले भी होते हैं।
जो गुरु के शरण में चले जाते हैं उनको किसी चीज की कमी रहती है। रामकृष्ण परमदेव जी महाराज का शिष्य था विवेकानंद जी, उस समय के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उनके पिताजी वकील थे, उन पर ही सारा परिवार चल रहा था। उनकी जो मृत्यु हो गई और उनके परिवार की बहुत दयनीय हालत हो गई। कुछ संत सेवी जी महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था, एक दिन उनके घर में कुछ नहीं था, मां एक ठो आलू था घर में, मां उसी आलू को धो करके 4 टुकड़ा बना करके पानी नमक दे करके सिद्ध करके अभी मैं नरेंद्र के सामने दे दिया। नरेंद्र उसमें से 1 टुकड़ा ले करके अब पानी पी लिया। 2 बहन थी, बहन सबको भी दिया 1-1 टुकड़ा ले करके। मां के आगे जब गया वह कटोरा, मां फूट फूट करके रोने लगी कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, मैं अपने बच्चों को भोजन कराऊं और कुछ नहीं। रामकृष्ण परमदेव जी महाराज के पास नरेंद्र गया, कहा जाओ मां काली से मांग लो। मां काली से मांगने के लिए जाते थे तो कहते थे हमको ज्ञान दो, भक्ति दो, या नहीं मांगते थे जो हमको धन दो। 3 बार रामकृष्ण परमदेव महाराज ने भेजा मां काली के पास, जाओ मां काली से मांग लो। लेकिन जब जब वो गए तो यही मांगा, हमको ज्ञान दो, भक्ति दो, बुद्धि दो, धन मांगता है नहीं। रामकृष्ण परमदेव जी महाराज के जा रहा भागा, तुम्हारा भाग में ही नहीं था तो मैं क्या करूं, जाओ आज से तुमको साधारण भोजन जो होता है पहने बस की कमी नहीं रहेगी। तो सतगुरु तो भरण पोषण करने वाले भी होते हैं, वे ब्रह्मा के समान, भगवान विष्णु के समान पालन पोषण करने वाले हैं, और कल्याण करने वाले भी, शिव के समान भी वे कल्याण करने वाले हैं। हम लोगों के अंदर के अज्ञान को वे नाश करने वाले, संहार करने वाले भी होते हैं। ऐसे सदगुरु जो होते हैं वे साधारण नहीं होते हैं। इसीलिए योग को सीखने के लिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाए, वही बतलाएंगे कि हम लोग कैसे इसको कर सकें। अब योग करने के लिए योगी जो होता है, योग कैसे होगा? हम लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, बाबा जोगी एक अकेला जाके तीर्थ व्रत में मेला। बाबा जोगी होता एक होता और अकेला होता, जाके तीर्थ व्रत न मेला, जिसके लिए तीर्थ व्रत मेला या सब कुछ नहीं। झोली पत्र विभूति न बटवा अनहद बेन बजावे, झोली पत्र विभूति बटवा इस सबसे जोगी नहीं होता है। मांगे न खाए न भूखा सोवे, वह मांग करके नहीं खाता, अब भूखा भी नहीं सोता। कभी साहब ने कह दिया, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांग मत कोई मांगो, मांगन मरण समान है। उन्हें कह दिया, साधु भीख न मांगई, सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रार, और साधु भीख न मांगई, जो मांगे सो भार। कह दिया ऐसा। लेकिन कबीर साहब ने यह भी कह दिया कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमारथ के कारण वही न आवत ला। मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं अपने शरीर के लिए, क्योंकि परमार्थ के चलते हमको लज्जा नहीं आती है। परमार्थ के कारण तो मैं मांगूंगा, लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं मांगूंगा। उसके लिए मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे, 5 जना की जमाती चलावे, तास गुरु में चला। 5 जना की जमाती, 5 ज्ञान इंद्रियां को जो बस में कर लेता है, कहा इसको जो चलाता, तासु गुरु में चला। कहे कभी देश सिधाए, बहुरी ने यही जग मेला। 5 ज्ञान इंद्रियां को जो बस में कर लेता, जीत लेता, वही है। इसके लिए कमाल साहब की वाणी में है, इतना जोग कमा के साधु क्या तूने फल पाया, जंगल जाके खाक लगाए फिर 84 आया। इतना जोग करके क्या फल हुआ? इतना जोग कमा के साधु क्या तूने फल पाया,
जंगल जाके खाक लगाए, फिर 84 आया। घरवार परिवार को रोजगार को छोड़ करके जंगल चला गया। जंगल में जा करके शरीर पर धुनी सेवन करते हो, शरीर पर राख मलते हो, क्या ऐसे क्या पैदा होगा? फिर 84 में चले जाओ। इसीलिए राम भजन है अच्छा रे, दिल में मानो सच्चा रे। राम का भजन जो वही अच्छा है, इसको दिल में सच्चा मानो। जोग जुगति की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला। जोग की जुगति जौनी गति न्यारी है। जोग जहर का प्याला, जीने पावे उन्हें छिपावे, वही रहे मतवाला। जिसको प्राप्त करते हुए छिपा करके रखते हैं, उसमें मस्त होकर हमन है इश्क मस्ताना। हमन को बेकरारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, तो मस्त होकर के रहते हैं। लेकिन जोग कमा के बाबू होना या तो बड़ा मुश्किल है। जोग भी कमावे बाबू भी बने, बाबू मतलब अहंकारी बनेंगे तब नहीं होगा, तब वह जोग नहीं। जोग कमा के बाबू होना ये तो बड़ा मुश्किल है। जब दोनों हाथ जब निकल गए तो सुधरन भी मुश्किल है। इसीलिए सुख से बैठो अपने महल में, राम भजन अच्छा है। कछु काया छीजे नहीं खर्चे, ध्यान धरो सच्चा। ज्ञानेश्वर जी महाराज बहुत कम ही उम्र के थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज वैसे और समय में एक तो योगी थे जो 1400 वर्ष का था उम्र उनकी। जब ज्ञानेश्वर जी महाराज की सिद्धि बहुत ख्याति बढ़ गई, इनसे मिलने के लिए वे बाघ का सवारी किया। बाघ को लगा करके उस पर सर्प का चाबुक ले करके बाघ पर सवार होकर के आ रहे थे ज्ञानेश्वर जी महाराज से मिलने के लिए। उनको जब ज्ञान हुआ, जानकारी मिली, उनकी बहन मुक्ताबाई पत्थर पर दीवार पर बैठे हुए थे सबके सब। आदेश दिया पत्थर को ही, और पत्थर पर सवार होकर के जाने लगे। जब उनको देखा, वो 1400 वर्ष के जो थे, देखा इनको तो देख करके दंग रह गया। हम तो बाघ पर सवार होकर के आ रहे हैं, जो बाघ हिंसक बाघ लोगों को खा जाता, और सर्प का चाबुक बनाकर। इनको देखते हैं पत्थर पर ही सवार होकर के आ रहे हैं, तो कैसे सिद्ध महात्मा, कैसे जोगी हैं ये। इसीलिए जोग कमा के बाबू होना ये तो बड़ा मुश्किल है। जब दोनों हाथ जब निकल गए फिर सुधरन भी मुश्किल है। इसलिए सुख से बैठो अपने महल में, राम भजन अच्छा है। कछु काया छीजे नहीं खर्चे, ध्यान धरो सोई सच्चा। अत कमाल सुनो भाई साधो, सबसे पंथ नियारा है। वेद शास्त्र की भी जम के माथे पथरा। इस तरह का योग करो। इसीलिए योग करने के लिए हम लोग गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे, जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मूड़ी मुड़ाइए, जोग न सिंधी वाइए, अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, गली जोग न हुई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं योग करने के लिए यह कोई जरूरी नहीं है हम लोग सुंदर पोशाक को हटा दें, त्याग दें, गुदरिया से के तरफ गुदरिये जमा करें, मांगे पहने। गुदरी पहनने से क्या जोग हो जाएगा? आगा नहीं। जोग न खिंता, जोग न डंडे, लाठी लेकर के हम लोग घूमते फिरते डंडी की तरह, तपस्वी की तरह, का उससे जोग नहीं होता। जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, शरीर पर खूब भस्म मले, जोग हो जाएगा। कहा गया नहीं, भस्म रमाने से जोग नहीं होता। जोग न मूंदी मूड़ी मुड़ाइए, हम लोगों के जैसे बालूल मुड़ा करके नारी मुड़ी गिरी संपत्ति नासी, मुंड मुड़ा भय सन्यासी, ऐसे सन्यासी बनने से जोग हो जाएगा। कहा नहीं, ऐसे सन्यासी बनने से भी जोग नहीं होगा, या भस्म रमाने से ही जोग नहीं होगा। अगर भस्म रमाने से ही कल्याण हो जाता, संत ने तो कहा
जो गंगा नहाने से कौन नर तर गए, बेंग हो न तरे जाके गंग ही में घरवा। अगर गंगा नहाने से ही कल्याण हो जाता तो गंगा में हम लोग देखते हैं बेंग सब, मछलियां सब, बोच नकार क्या सब गंगे में रहता। हम लोग तो स्नान करते हैं कभी कभी जाकर, या गंगा किनारे प्रत्येक दिन स्नान करते हैं। बेंग मछलियां वो सब तो हमेशा गंगे जल न रहता, तब तो वही मछलियां सब तर जाती पहले। हम लोग तो कभी कभी स्नान करते हैं ना, इसीलिए गंगा नहाने से कौन नर तर गए, बेंग हो न तरे जाके गंग ही में घरवा। या भस्म रमाने से कौन नर तर गए, अगर भस्म रमाने से ही कल्याण हो जाता, भस्म लगाने से ही, तो कुत्ता सबको देखते हैं राखे पर लौटता रहता, कुत्ते सब तर जाते। या धुनी रमाने से कौन नर तर गए, धुनिया रमाने से अगर कल्याण हो जाता। देखते हैं कुछ ऐसे साधु भी हैं, अब जेठ बैसाख महीना भी कड़ाके की गर्मी है, स्नान करके आए, चारों बगल धुनी लगा दिए, बैठ गए और वहीं धुनी सेवन कर रहे हैं, क्या उससे कल्याण हो जाए?